हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस के एक नोवेल एपिसोड को। इस वीडियो के अंदर सावन वो फुल पोजीशन बॉडी को कंट्रोल करने की प्रोसेस को शुरू कर देगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा है, एल्डर सेंग ने अपने सभी साथियों को सेक्रीफाइस करके वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ सावन भी समझ चुका था कि अब एल्डर सेंग अपने चीफ के पास आएगा इन सभी चीज़ों को इन्फॉर्म करने के लिए, इसलिए उसने इस बेल को छोड़ने के साथ ई फैमिली में आ गया ताकि वो लेटर फेरी डॉक्टर की वो फुल पोजीशन बॉडी को कंट्रोल करने की प्रोसेस को शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उससे पता चलता है कि ये फैमिली पे कई लोगों ने उस पर हमला कर दिया, इसीलिए सावन उसे बचाने के लिए सामने आने के लिए तैयार होता है। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं, जहाँ पर एक आवाज़ आती है। उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। अगर तुम सभी 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं निकले तो तुम सभी की कफन जाएगी। अब ये बात सुनने के साथ ही सभी की नजरें भी वहीं जा चुकी थी। उन सभी को नजर आता है एक लड़का जिसने अपने चेहरे पे एक मास्क लगाया है। इसके साथ ही उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी प्रोफाइल नहीं हो रही थी। आखिर ये व्यक्ति है कौन? इधर ब्लैक क्लॉथ एल्डर काफी गुस्से में आ जाते हैं। इसके साथ ही वो सवाल करते हैं, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन उसके शब्दों को काटते हुए वो यंग मैन आगे बढ़ने के साथ ही कहता है, तुम्हारे पास 40 सेकंड है। अगर 40 सेकंड के समय के अंदर यहाँ से नहीं निकले हो तो तुम्हारी लाश जाएगी। इन वर्ड को सुनने के साथ ही उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही वो अपने सभी साथी से कहता है, इन सभी को हटाओ और इस लड़के को खत्म करो पहले। अब अपनी एल्डर की बात मानते हुए वो सभी उस यंग लड़के पे अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि सावन है। अभी उन सभी को आता देख अपने उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो कहता है, अगर तुम सभी मरना चाहते हो तो ये डिजर्व करो। इन वर्ड को करने के साथ ही उसके बॉडी के अंदर से एक ग्लेस फ्लेम निकलती है, जो कि आने के साथ ही उन सभी को पीछे धकेल देती है। इसके साथ ही वो सभी काफी घायल हो जाते हैं। इधर ग्लेस फिल्म को देखने के साथ ही वो दोनों एल्डर हैरान हो गए थे। वो कहते हैं ये तो एक हेवनली फ्लेम है, आखिर इस लड़की के पास कैसे आई हेवनली फ्लेम? लेकिन अगले पल उन दोनों के चेहरे जो कि अभी हैरान दिख रहे थे वो खुशी से लाल हो चुके थे। वो कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम एक रेयर आइटम को पोजेस करते हो। इस वजह से हम काफी आसानी से इजीली अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इस रेयर आइटम को पोजेस करते हो, लेकिन तुम्हें जितना संभालना था तुमने इसे संभाल लिया। लेकिन अब हमारी बारी है कि इसे हम संभालें, इसलिए तुम अपनी जान देकर इस रेयर आइटम को हमें दे दो। ये कहने के साथ ही वो सावन पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ शूट हो जाते हैं। दूसरी तरफ इन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए सावन के चेहरे पे की बड़े से स्माइल आ गई थी। उसके साथ ही वो कहने लग गया था कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। उसने इस शब्द को एक स्वीट की आवाज में कहा था। जैसे सावन ने इन शब्दों को कहा था उस समय हम देखते हैं वहाँ पर स्पेस दरार ओपन होने लग गई थी। और अगले पल हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहे थे। उसके कपड़े धीरे धीरे करते हुए वो व्हाइट से रेड में आ जाते हैं। अभी का समय वो शख्स एक नई लुक में आ चुका था। ये और कोई नहीं बल्कि टियान चुंजे थे, जो कि यून सेन के पूरी बॉडी में आ चुके थे। इसके साथ ही मैं स्क्रीन पे दिखला दूंगा उनके नई लुक को, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। वो सावन के सामने आते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हमला करने की? ये कहने के साथ ही वो अपनी उंगली से हम देखते हैं स्पेस में दरार ओपन करते हैं। जैसे उन दोनों स्पेस दरार से उन दोनों ओल्ड मैन की बॉडी टकराती है तो वो पीछे जाते हैं। इसके साथ ही उसके अगले पल उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। वो उन दोनों की आवाज आती है मुंह से कि डोजुंग, ये तो एक डोजुंग है। आखिर इस लड़की के पास एक डोजुंग कैसे आया? जैसे डोजुंग के नाम सभी सुनते हैं तो वो सभी हैरानी से उस लड़की की तरफ और उस टियान चुंजे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन, जो कि उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। सीन शिफ्ट होकर इधर में क्लैन के हेड को देखते हैं, उसकी खुद यही सोच रहे थे आखिर डोजुंग उनके क्लैन में कैसे आ गए, क्योंकि जब से उनकी धीरे धीरे करके पावर कम हो रही है तब से डोजुंग भी उनकी तरफ देखता भी नहीं है। इसी वजह से तो उनकी ऐसी हालत हो गई। वो भी इसके बारे में सोच रहे थे, तभी उसकी नजर जाती है सेनलैंड पे और उसके बाद उसकी नजर जाती है फिर से उसी लड़के पे। कुछ याद करने के साथ ही वो समझ जाते हैं कि ये और लड़का और कोई नहीं बल्कि सावन है। वो कहते हैं जब सावन है, आखिर ये लड़का यहाँ पर कैसे आ गया? इसके साथ ही वो एक डोजुंग को कैसे जानता है? भले उन सभी चीजों के बारे में वो सोच रहे हो, लेकिन फिर भी वो अभी के सभी सिचुएशन को देखते हुए वो इस सवाल को नहीं करते। इसके साथ ही वो कहते हैं, हमारे पहले आंखें फोड़ी हुई थी जैसे जिस वजह से हम इस लड़के को नहीं देख पाए। इसके साथ ही हमने इसकी ताकत को काफी अंडर एस्टिमेट किया। इन सभी चीजों के बाद भी ये लड़का हमारे मदद करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। शायद से ये सब सीनलैंड की वजह से हुआ होगा। अब इसके साथ ही वो एक गहरी सांसें लेते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगर यहाँ पर सीनलैंड और ये लोग हैं तो ये अब ये क्लैन को कोई भी खतरा नहीं है। ये सब सोचते हुए उसकी नजर उन दोनों एल्डर पे जाती है, जो कि अभी के समय खून की उल्टी कर रहे थे। उन दोनों को देखने के साथ ही उसके चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये अटैक भले एक छोटा हो लेकिन फिर भी ये एक डोजुंग की तरफ से अटैक था। इसीलिए वो इंजरी उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहेगी जब तक वो खुद डोजुंग पे ना पहुंच पाए। सीन शिफ्ट होकर इधर हम दोनों एल्डर को देखते हैं, जो कि अपने घुटनों पे आ चुके थे। इसके साथ ही वो सावन से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था आखिर आप कौन हैं, और अनजाने में हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें यहाँ से जाने दीजिए और हमारे बेवकूफ के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अभी इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इसके साथ ही वो कहता है,
इस बार मैं तुम सभी को यहाँ से जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार फिर से तुम ईकलैंड के अंदर आए तो मैं फिर तुम्हारे सेक्ट के अंदर आकर तुम्हें इसके बारे में डिस्कस करूंगा और फिर उस डिस्कस को कोई भी भुला नहीं पाएगा। अब ये बात सुनने के साथ ही वो उन दोनों की रूह कांप जाती है। वो सभी समझ चुके थे आखिर सावन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उन दोनों को बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो सिर्फ अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम ईकलैंड के अंदर फिर से कभी नहीं आएंगे। ये कहने के साथ ही वो दोनों वहाँ से दफा हो जाते हैं। इस तभी वहाँ पर सावन की आवाज फिर से आती है। वो कहता है कि इन कॉफिन को कौन ले जाएगा। जैसे वो दोनों फिर से सावन की आवाज सुनते हैं तो जल्दी से अंदर आकर कॉफिन को वहाँ से ले जाते हैं। इसके साथ ही वो अपने सभी घायल हुए व्यक्ति को भी ले जाते हैं। सीन शिफ्ट टुगेदर में ईकलैंड के मेंबर्स को देखते हैं जो कि ये नजारा देखने के साथ ही सरप्राइज हो गए थे और उसके बाद ईकलैंड के हेड ने जो कहा उससे सुनने के बाद तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो सभी कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट टुगेदर में ईकलैंड के हेड को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने के साथ ही सावन को ग्रीट करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं हमें माफ कर दीजिएगा, पिछली मीटिंग के वजह हम पहले अंधा हो गए थे मिस्टर सावन, इसलिए हमारे पुरानी गलती के लिए हमें माफ करना। अब ये बात सुनने के साथ ही वो सभी हैरान होते हैं। वो सभी कहते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सावन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि पिछली बार तो इसके पास पॉकेट था और इस पर डॉज हूँ। अभी का समय उन्हें कैसा फील हो रहा था इससे सावन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो साफ साफ उन सभी को बताता है वो किस लिए आया है। वो कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपसे सन फायर एंशिएंट एल्डर को बोरो करना चाहता हूँ। इन सावन को डिमांड को सुनने के साथ ही फैमिली थोड़ा सा हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो इसके बारे में सोचने लगते हैं और कुछ समय सोचने के बाद वो इसके लिए तैयार हो गए थे क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि उन्होंने पहले भी सावन को ओपन कर रखा है। अगर फिर से वो ऐसा करने की भूल करते हैं तो वो ई फैमिली की सबसे बड़ी बेवकूफी हुई। इसके बाद ई फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ई फैमिली के चीफ एक गहरी सांसें लेने के साथ ही सावन से कहते हैं आप मुझे फॉलो कीजिए। ये कहने के साथ ही हम अगले सीन में देखते हैं एक स्टोन की जगह पे ओस भी आ चुके थे। वहाँ पर अलग अलग तरीके के पिलर्स खड़े होते हैं और यहाँ पर कुछ समय रुककर चीफ उनसे बताते हैं कि सनफायर की रोशनी यानी कि पावर कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए थे वो काम जरूर हो जाएगा। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चले आते हैं। फिर सावन की नजर जाती है टियान चुंजे पे। टियान चुंजे की तरफ देखते हुए सावन उससे कहता है कि आपको हमें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि अब मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पोजीशन बॉडी को ऑपरेट होने से बचाना चाहता हूँ, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए उसके कंट्रोल में लाना चाहता हूँ। इससे आगे सावन कुछ कहता है उससे पहले टियान चुंजे सावन से कहते हैं मुझे पता है कि अगर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जब तक एक इलाइट डॉजून यहाँ पर ना आए तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी यहाँ पर एंटर करने से मना करूंगा। ये कहने के साथ ही टियान चुंजे यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन को देखते हैं जो कि अभी के समय अकेले थे। सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता तो फिर हम अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं। इन शब्दों को सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के समय इजी फील कर रही थी, लेकिन फिर भी वो इस पे नोट करती थी। इसके साथ ही वो वहाँ पर बैठ चुकी थी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को देखने के बाद उसने अपने सामान को भी निकाल लिया था, यानी कि स्कॉर्पियन ड्रैगन के बीस्ट को, इसके साथ ही बोधिसत्वा को। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर जाती है सावन के हाथों पे जो कि लगातार अभी स्टेबल बिल्कुल नहीं थे। इस चीज को देखने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन से कहती है तुम अपने काम को शुरू कर सकते हो। लिटिल फेरी डॉक्टर इस बात को काफी अच्छी तरह से समझती थी कि सावन ने इस चीज के लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया है और सावन के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए वो घबरा रहा है। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहते हैं मैं तुम पे पूरी तरह से यकीन करती हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। इधर सावन भी इस बात को रियलाइज कर लेता है, इसलिए वो एक कॉन्फिडेंस में कहता है ठीक है तुम अपने क्लोथ को उतार दो ताकि मैं आगे का काम शुरू कर सकूं। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे की सीरीज मेरे इसी चैनल पे आया करेगी, यानी कि मैं इस चैनल पे न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस सीरीज पे भी काफी अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।